वीडियो शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी। पहले आप मूवी देख लें, फिर ये वीडियो देख लें। वीडियो कहाँ जा रही है? वीडियो तो इधर ही है। इन्फिनिटी वॉर तो एंड हो गई, लेकिन वो अपने एंड के साथ बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ गई है लोगों के सामने। आज इस वीडियो में मैं उन सवालों का जिक्र करूंगा जो मूवी देखने के बाद मेरे जहन में भी हैं और यकीनन आपके जहन में भी होंगे। सबसे पहला सवाल मूवी के स्टार्ट के हवाले से है कि जब थैनोस ने एसगार्डियन शिप पर हमला किया तो वहां पर हमने लोकी को देखा, थॉर को देखा, हल्क को देखा और हेमडाल को देखा, मगर हमें वहां पर कहीं भी वैल्करी और कॉर्ग नजर नहीं आए। तो क्या थैनोस के साथ वो फाइट करते हुए मारे गए या अभी भी जिंदा हैं? या जब वो शिप ब्लास्ट हुई तो क्या उसमें वो मारे गए? दूसरा बड़ा सवाल उन लोगों के हवाले से है जो लोग मर चुके हैं, यानी कि जैसे लोकी हो गया, हेमडाल हो गया, कि क्या वो वाकई मारे गए हैं कि या फिर एमसीयू जिस तरह अपने मरे हुए कैरेक्टर्स को दोबारा लेकर आता है तो क्या वो उनको भी वापस लाएगा? तीसरा बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है वो मूवी के एंड के हवाले से है। जब लोग डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी कि लोग रेत की तरह हवा में उड़ रहे हैं, तो क्या वो लोग भी वाकई मर रहे हैं या वो किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं? इसका अभी हमें कोई आइडिया नहीं है और इस बारे में डिटेल जो हमें पता चलेगी वो एवेंजर्स 4 में पता चलेगी। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर जो मेरे जहन में है वो है कि ब्रूस बैनर और हल्क के दरमियान किस चीज़ की बहस चल रही है। हल्क बाहर क्यों नहीं आना चाह रहा? क्या वो थैनोस से मार खा के इतना डर गया है कि वो अब बाहर भी नहीं आ रहा? हालांकि हल्का सा कोई मसला होता था और वो फौरन भागकर बाहर आ जाता, लेकिन अब इतने बड़े बुरे हालात में भी वो बाहर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? एक और सवाल जो आपके जहन में ज़रूर होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पॉसिबिलिटीज चेक की तो ऑलमोस्ट 14 मिलियन में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि जब वो थैनोस को हरा सकते थे। वो क्या थी और क्या टाइम स्टोन थैनोस को देना उनका अपना प्लान था? इसके बारे में अभी तक हमें कोई डिटेल नहीं पता और ये भी वो यकीनन एवेंजर्स 4 में ही रिवील करेंगे। एक और सवाल जो लोगों के ज़हन में था मूवी देखने से पहले कि हॉकाई कहाँ पर है, उसको हमने इस पूरी मूवी में कहीं भी नहीं देखा। अब वो है कहाँ पर और क्या कर रहा है? हमने उसका जिक्र हल्का सा एंड पर जब क्रेडिट सीन था उसमें हल्का सा सुना है, उसके अलावा इस पूरी मूवी में कहीं भी उनका जिक्र नहीं आया। अब एक और सवाल जो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्या पता आप लोग इसका जवाब दे सकें। अब ऐसा है कि हमने मूवी के एंड पर देखा कि टोनी स्टार्क टाइटन पर मौजूद है और वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है। तो टोनी स्टार्क अर्थ पर वापस कैसे आएगा? क्या वो गार्डियंस की शिप को यूज करेगा? और क्या वो शिप सही भी है या नहीं, या फिर वो उसे खुद कुछ बिल्ड करना पड़ेगा? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एक और अहम सवाल जिसका जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, सवाल कैप्टन मार्वल से रिलेटेड है कि अगर वो पहले ही से मौजूद थी तो वो पहले मदद के लिए क्यों नहीं आई 2012 में या एवेंजर्स 2 वाले इंसिडेंट में? या वो निक फ्यूरी का इंतज़ार कर रही थी कि वो मैसेज करेगा तो मैं आऊँगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ पर। अब जो अगला सवाल है वो मूवी के हवाले से तो नहीं है, वो कॉमिक्स के हवाले से है। अभी तक हमने इस पूरी एमसीयू में एडम वॉरलॉक की झलक नहीं देखी, लेकिन कॉमिक्स में जब थैनोस चुटकी मारकर आधे यूनिवर्स को खत्म कर देता है तब एडम वॉरलॉक ही आकर सबको बचाता है। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा? आप में से कितनों को लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? वो मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं। अब ये सवाल जो अगला है ये थैनोस के हवाले से है कि क्या जब उसने चुटकी मारी और आधे यूनिवर्स को खत्म कर दिया तो क्या इन्फिनिटी गॉन्टलेट ठीक है और इन्फिनिटी स्टोन्स जो लगे हुए हैं उसमें क्या वो भी ठीक है? क्योंकि उनकी हालत देखने से तो ठीक नहीं लग रही थी। आपको क्या लगता है इस हवाले से? वो भी मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं। तो ये वो सवाल थे जो मेरे जहन में थे मूवी देखने के बाद। यकीनन आपके जहन में भी सवाल होंगे, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सवाल हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी डालें ताकि सब लोगों को पता चल सके। और अगर इन सवालों में से किसी सवाल का जवाब आपको पता है वो भी उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।